वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 156 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमको साइड लेंथ्स का एक सेट दिया था 4, 5 एंड 8 सेंटीमीटर। हमको ये बताना था कि क्या इन साइड लेंथ का यूज करके ट्राइंगल बन सकता है। तो एक मेथड हमने ये देखा था कि हर साइड लेंथ को हम बाकी दोनों साइड लेंथ के सम से कंपेयर करेंगे। हर एक साइड लेंथ अगर बाकी दो के सम से छोटा आता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर यही चीज हम एक रफ कंस्ट्रक्शन से पता लगाना चाहें, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ रूलर और कंपास वगैरह लेके बैठ गए, एक रफ कंस्ट्रक्शन से भी अगर हम ये पता लगाना चाहें कि क्या ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है तो वो कैसे होगा वो थोड़ा समझ लो। विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के कंस्ट्रक्शन को हम जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहे हैं। अब इमेजिन करो अपने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस मानते हुए। तो हमको साइड लेंथ क्या दिया हुआ है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, 5, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको हमने बेस मान लिया, तो ए बी को हम बेस मान लेते जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अगला स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करना है सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू अदर टू लेंथ्स। जैसे ही कंस्ट्रक्शन करना मैंने आपको सिखाया है, पहले बेस बना दो, फिर बाकी जो दो साइड लेंथ बचे हैं उनका मेजरमेंट कंपास पे लेके आर्क बनाना है आपको। तो एक साइड लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मेजरमेंट कंपास पे लेके एक एक पॉइंट से आर्क आपको ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर आर्क बनाने के बजाय हम पूरा सर्किल बना देते हैं, क्योंकि आर्क में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने आर्क बनाया और आर्क हमारी गलत जगह बन गई, छोटी बन गई, तो इंटरसेक्शन नहीं हो पाता। जैसे एक आर्क आपने यहाँ बना दी, दूसरी इधर बना रहे हो, इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो फिर ये होता है कि आर्क को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस वाले को भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पूरा सर्किल ही बना देते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई इंटरसेक्शन अगर हो रहा हो तो वो हमको दिख जाए। अब याद करो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते थे। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करते थे, फिर बाकी जो दो साइड लेंथ है उसको रेडियस मानते हुए दो सर्किल ड्रॉ करते थे बेस के दोनों एंड पॉइंट से। जैसे यहाँ पर बेस हमारा ए बी है, तो एक सर्किल बनेगा ए को सेंटर मानते हुए एक साइड लेंथ का, दूसरा सर्किल बनेगा बी को सेंटर मानते हुए दूसरी साइड लेंथ का। तो हम क्या करते हैं, ए को सेंटर मानते हुए एक साइड लेंथ हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें आप देखो, ये जो ए बी है वो बेस है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ये जो सर्किल हमने बनाया है इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये इतनी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। मतलब ये देख सकते हो एक्स पॉइंट है हमारा, तो ए एक्स है 4 सेंटीमीटर। तो ये बताओ एक्स बी कितना होगा। इस टोटल 8 सेंटीमीटर में से इतना पार्ट अगर हटा दे तो ये इतना बचेगा, एक्स बी बचेगा। तो 8 - 4 क्या आ जाएगा 4, यानी ये जो एक्स बी है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। अब इस बात को आप ध्यान रखना। तो एक सर्किल हमारा बन गया, अब दूसरा सर्किल हम बनाएंगे बी को सेंटर मानते हुए। इस बार हम रेडियस 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि 8 सेंटीमीटर को तो हमने बेस बना दिया, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके ऑलरेडी हमने सर्किल बना ही दिया। अब 5 सेंटीमीटर वाला साइड हमारा बचा, तो इसको रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब ये सर्किल कैसे बनेगा, यहाँ पर हम सारा रफ वर्क कर रहे हैं, मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, वरना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट मेजरमेंट लेते, ड्रॉ कर लेते और देख लेते क्या कैसे बना है। यहाँ रफ में काम कर रहे हैं। तो बी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल जब हम बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा, यानी लेफ्ट वाला जो सर्किल है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, वो छोटा होगा, और राइट वाला 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये उससे बड़ा होगा। दूसरी बात आप ये देखो कि बी एक्स हमारा 4 सेंटीमीटर है, इससे 1 सेंटीमीटर और चलेंगे तो रेड वाले सर्किल की सरफेस हमको मिल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो होगी 5 सेंटीमीटर, जो कि रेड वाले सर्किल का रेडियस है। अब जैसा कि आप जानते हो जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सी वाला पॉइंट होता है, यानी थर्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये सी पॉइंट होगा। अब इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये ट्राइंगल बन गया। इसी तरह से यहाँ नीचे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, ये सर्किल ऐसे कंप्लीट होगा ना। तो अगर जैसे इस पॉइंट को आप डी मान लेते हो तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ए डी और डी बी, तो ये नीचे की तरफ भी एक उल्टा ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दो ट्राइंगल्स बन सकते हैं इन्हीं सेम मेजरमेंट का यूज़ करते हुए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख के समझाया है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे ए को सेंटर मानते हुए, 5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए सर्किल बनाएंगे बी को सेंटर मानते हुए। क्या रफ डायग्राम बना सकते हो, बना दिया हमने। ए एक्स 4 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है,
तो बी एक्स क्या होगा, देखो बी एक्स या एक्स बी ये 4 सेंटीमीटर है, सारा कुछ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो इस तरह से कुछ बनेगा, देखो यही मैंने आपको बना के दिखाया था कि दोनों सर्किल बन गए, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, नीचे इंटरसेक्शन हो रहा है, किसी को भी आप सी वाला पॉइंट मान लो और कनेक्ट कर दोगे, आपका ट्राइंगल बन जाएगा। वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये चीज़ ट्राइंगल के एग्जिस्टेंस के बारे में हमको क्या बता रही है, द पॉइंट्स ए एंड बी अलॉन्ग विद आइदर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स विल गिव अस द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ए बी और इसी के साथ साथ जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट मिलेगा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो किसी एक को भी हम कंसीडर कर लें तो वहां से हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। Thus there exists a triangle having side lengths 4 cm, 5 cm and 8 cm। तो यहाँ पर एक रफ कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने बता दिया कि ये जो साइड लेंथ है 4, 5, 8, इससे ट्राइंगल बन जाएगा। एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने रफ में कैसे कंस्ट्रक्शन किया। हमको साइड लेंथ दिया था 4, 5, 8, हमने क्या किया, सबसे बड़े वाले साइड लेंथ को बेस बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हमने ऐसे बना दिया। फिर 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके बी को सेंटर मानते हुए एक और सर्किल बनाएंगे, लेकिन ये इतना 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर है। जो सर्किल हमको बनाना है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब वो सर्किल यहाँ अंदर से होके जाएगा ऐसे, क्योंकि ये इतना 4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस तो 5 है, तो 1 सेंटीमीटर और अंदर की तरफ चला जाएगा। और दोनों सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, और कट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा, यानी थर्ड वाला वर्टेक्स मिल जाएगा, और थर्ड वर्टेक्स मिल जाएगा तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो इस तरह से आप रफ में बना के विद इन सेकंड आंसर बता सकते हो कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। बस ध्यान रखना जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको हमको बेस मानना है। हाँ, तो अपने फिगर इट आउट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स कैन बी द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ लेंथ्स दी हैं आपको, इनमें से कौन सी साइड लेंथ्स ट्राइंगल की होंगी, मतलब ट्राइंगल बनाएंगी। अपने आंसर को आपको एक्सप्लेन भी करना है। नोट दैट फॉर ईच सेट द 3 लेंथ्स हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी बात नोट करने की है कि हर सेट जो दिया है वहाँ पर लेंथ की सेम यूनिट है। जैसे यहाँ पर 2, 2, 5 है ना, तो अगर मान लो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं कि ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, ये मिलीमीटर है, सारी सेम यूनिट होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ा साइड है उसको बाकी 2 साइड के सम से कंपेयर करेंगे। अगर वहाँ पर कंडीशन फेल हो जाती है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे का हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वैसे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपके बुक में इस रीज़न के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं तीनों कंडीशन निकाल के दिखाऊंगा। तो ए वाले में सबसे बड़ा साइड है 5, तो जस्ट इसी को बाकी 2 साइड के सम से कंपेयर कर लो। तो आप ऐसे लिख देना सिंस, अब जैसा कि जो 5 है वो ग्रेटर है बाकी 2 साइड के सम से, यानी 2 + 2 4 होता है, 5 4 से बड़ा है। लेकिन ट्राइंगल के एग्जिस्ट करने के लिए हर एक साइड लेंथ बाकी 2 साइड के सम से छोटा होना चाहिए, या तो बड़ा आ रहा है, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा रीज़न वाला पार्ट हो गया कि क्योंकि एक साइड लेंथ बाकी 2 साइड लेंथ के सम से बड़ा है, इसलिए ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दीज आर नॉट द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब बी वाला है 3, 4, 6। सबसे बड़ा साइड कौन है, 6 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 6 को कंपेयर करेंगे बाकी 2 साइड के सम से, यानी 3 + 4, तो 3 + 4 7 होता है। 6 इससे छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, छोटा होना चाहिए था साइड लेंथ को बाकी 2 साइड लेंथ के सम से, जो कि हो रहा है। तो सिर्फ यहीं से हम कंफर्म कह सकते हैं कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये चीज़ आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं की है। आपके बुक के अकॉर्डिंग तीनों रिलेशन निकाल के तब बताना है कि हाँ ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो चलो निकाल देते हैं। तो अगला साइड लेंथ चलो हम 4 ले लेते हैं। तो 4 को अगर 3 + 6 से कंपेयर करोगे तो 4 छोटा है। 3 की बात कर लें तो 3, 4 + 6 दैट इज़ 10, उससे छोटा है। तो देख सकते हो हर एक साइड लेंथ छोटा आ रहा है। सो दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब सी वाला देखो, इसी ए वाले में मैं चेंज करके सी वाला करा देता हूँ। 2, 4, 8, सबसे बड़ी साइड लेंथ क्या है, 8 है। बाकी 2 साइड लेंथ का सम 2 + 4 जो कि 6 है, तो 6 छोटा है, 8 बड़ा है। यहाँ देख सकते हो जो 8 सेंटीमीटर वाला साइड लेंथ है वो बाकी 2 साइड लेंथ से बड़ा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस साइड लेंथ के साथ ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही लिख देना। तो सी वाला हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं। तो इस बी वाले में मैं चेंज करा देता हूँ। तो डी वाला है 5, 5, 8। सबसे बड़े साइड लेंथ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये फेल कर जाता है तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो 8 और 5 + 5, 5 + 5 तो 10 होता है। 8 छोटा है, ठीक है। दूसरा साइड लेंथ ले लो 5, तो 8 + 5
8 + 5 13 होता है, तो 13 ग्रेटर है। बस यही दो चेक करना होगा क्योंकि दो साइड लेंथ तो हमारा सेम है ना। दोबारा फिर से 5 चेक करोगे वही बात आएगी 8 + 5। तो यहाँ देख सकते हो हर जो साइड लेंथ है वो बाकी दो के सम से छोटा है। सो दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये साइड लेंथ है ट्राइंगल के, मतलब इनसे ट्राइंगल बन जाएगा। ई वाला है 10, 20, 25। सबसे बड़ा साइड लेंथ है 25। इसको कंपेयर करो बाकी दो साइड लेंथ के सम से। तो 10 + 20 होता है 30, तो 30 ग्रेटर है, मतलब 25 छोटा है। चलो 20 को ले लेते हैं इस बार। तो 10 और 25 को ऐड कर लो तो ये 35 होगा, ये ग्रेटर है। 10 को ले लेते हैं तो बचा क्या, 20 और 25, इसको ऐड कर लो। अगेन 10 छोटा है, तो हर जो साइड लेंथ है बाकी दो के सम से छोटा आ रहा है। तो ये भी ट्राइंगल के साइड लेंथ है। सो दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसी तरह से एफ वाला देखो 10, 20, 35। सबसे बड़ा साइड लेंथ है 35, बाकी दो साइड लेंथ है 10 और 20। तो 10 + 20 तो 30 होता है, 30 छोटा है 35 से, 35 ग्रेटर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो साइड लेंथ है वो बाकी दो के सम से बड़ा आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी तरह से जी की बात कर लें। 24, 26 और 28। सबसे बड़ा साइड लेंथ है 28, बाकी दो है 24 + 26। 24 + 26 होता है 50, तो 50 ग्रेटर है 28 से, मतलब 28 सेंटीमीटर वाला जो साइड लेंथ है वो बाकी दो के सम से छोटा आ रहा है। तो आगे हम चेक करेंगे, बड़ा आता तो फेल हो जाता। तो 26 24 + 28 के सम से छोटा है। इसी तरह से जो 24 है वो 26 और 28 के सम से छोटा है। तो तीनों जो साइड लेंथ वो बाकी दो के सम से छोटा आ रहा है। सो दीज आर द साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये लाइन लिख देना, आपका आंसर हो गया। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया।